सभी का फिर से स्वागत है। जो क्वेश्चन ये आपके सामने पर है ये 2018 में पूछा गया था उत्तराखंड एग्जाम में, और ये लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है एक डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन। और यहाँ ही नहीं, बीटेक फर्स्ट ईयर में भी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन रहते हैं इंजीनियरिंग वालों के, बीएससी में भी रहता है, और आईआईटी जेईई में अगर आप बीएससी के बाद बैठोगे वहाँ भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नेट जैसे एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सबसे पहले तो मैं गैस मारना सिखाता हूँ, आप मेरा लेक्चर देखिए, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे फिर से समझा लेता हूँ। वहाँ पे मैंने सब टाइप के फंक्शन के लिए समझाया हुआ है। 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसको देख के बता पा रहा हूँ मैं। कैसे? क्योंकि 1 और 2 पे, बल्कि मैं ये भी बता सकता हूँ ये 1 2 पे कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे? मॉड एक्स इक्वल टू कितना होता है? प्लस एक्स और माइनस एक्स। ये कब होता है? जब जीरो होता है। और ये कब होता है? जब जीरो से लेस होता है। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जब आप उसका ग्राफ खींचोगे तो उस पर कोना नहीं मिलेगा। और जो ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ मैंने खींचा है, इसका जीरो पर एक कोना है। ऐसे x-1 का भी कोना है, x-2 का भी, अगर आप अलग अलग खींच के देखना, ग्राफ खींच के देखना, एकदम कोना मिलेगा x-1 का मॉड। तो जीरो पर मॉड एक्स कितना? जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा। और बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल। x-1 का कोना 1 पे बनता है, मॉड x-2 का 2 पे बनता है, इसलिए 1 और 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बिना किए भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस फंक्शन को एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड कैसे करेंगे आप? फंक्शन की जो 2-3 कंडीशन है उनको लिखिए। पहली कंडीशन क्या है? हो सकता है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। अगर x 1 से छोटा है तो x-1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। और मॉड x-2 है, x 1 से छोटा है मतलब 2 से भी तो छोटा होगा, तो वो भी हो जाएगा 2 माइनस एक्स। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 2x। मान के चलिए 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, 1 से बड़ा है, इक्वल है। तो अगर x 1 से बड़ा है, इक्वल है, मॉड x-1 कितना रहेगा? मॉड x-1 ही रहेगा, x-1 ही रहेगा। लेकिन x 2 से छोटा है, x लेस देन 2, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, x और x एक दूसरे को कैंसिल कर ही रहे हैं, और 2 माइनस 1 1। इसके बाद ये भी हो सकता है 2 लेस देन इक्वल टू x, पर हमारा इंटरवल अगर 3 दिया हुआ है तो 3 लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ उसको आप वहीं पे छोड़ सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख करके। तो इसमें ये भी x-1 ही होना है और ये x-2 होना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2x-3। तो ये हमारे फंक्शन की वैल्यू हो गई, इन्हें ध्यान में रखिए आप। तो अब आप क्या करने वाले हैं, और अगर आपको वो रूल पता भी ना हो जो मैंने अभी आपको बताया, कोना होता है इसलिए ऐसा ऐसा होता है, तो आप यहाँ पे भी कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए सारे के सारे डिफरेंशिएबल हैं, लेकिन शायद इन पॉइंट्स का अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट पे फंक्शन अपना नेचर इधर से चेंज करके तुरंत इधर आ रहा है, फिर इस पॉइंट पे नेचर यहाँ से चेंज होकर तुरंत इधर आ रहा है। तो पॉइंट 1 और 2 पे हमें टेस्ट करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे कितना होगा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस जरूर लिखिए, जिससे पता चल जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। अब आप देखिए f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू कितनी होगी? h तो नेगेटिव है, 0 माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव साइड से जा रहा है, मतलब h नेगेटिव है, इसलिए 1 प्लस एच क्या है? वो 1 से छोटा होगा वो, मतलब 1 प्लस एच को आप इस इंटरवल में मत लीजिए, 1 प्लस एच इस इंटरवल में होगा, क्योंकि h नेगेटिव नंबर है। तो 1 प्लस नेगेटिव नंबर 1 से छोटा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 3 माइनस 2x के हिसाब से आएगी। तो इसकी वैल्यू देख लीजिए आप, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू
जीरो माइनस एफ ऑफ वन प्लस एच कितना हो जाएगा, 3 - 2 ऑफ 1 + h माइनस एफ ऑफ वन तो वन ही है और डिवाइडेड बाय h। अब आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 और 1 - 1 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। तो माइनस एच डिवाइडेड बाय एच कितना हो जाएगा, लिमिट माइनस एच डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू -1, एच टेंस टू 0। -2h आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 आ जाएगा आंसर। ये इसलिए हुआ है क्योंकि 3 -2 और -1 -3 को कैंसिल करके -2h बाई एच को कैंसिल कर लेगा -2। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का अब यहाँ पे कोई मीनिंग है भी नहीं क्योंकि एच कैंसिल हो गया है। अगला आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालिए। आर एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h। इस बार h पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव साइड से बढ़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 पॉजिटिव साइड से बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो फंक्शन है उसमें h जो है पॉजिटिव है, तो 1 + h 1 से बड़ा होगा। तो इस बार हम इस रेंज में आ सकते हैं। ध्यान देना, पिछली बार नहीं आए थे, इस बार आ गए। तो आने का रीज़न आप समझ ही गए होंगे। तो f1 + h कितना ही होगा, 1 ही होगा, क्योंकि उस 1 + h में तो कांस्टेंट ही है। और f1 + h कितना है, 1। और f1 भी कितना है, f1 भी 1 ही है और डिवाइडेड बाई h। 1 - 1 0 हो जाएगा, उससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट का कोई असर अब पड़ेगा नहीं, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर पड़ता नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो डेरिवेटिव्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही आप 2 पे भी डिफरेंशिएबल कर सकते, डिफरेंशिएशन इसका होता है कि नहीं होता है या डिफरेंशिएबल है कि नहीं है वो टेस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए, एल एफ डैश 2 कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 2 प्लस h कितना होगा। तो 2 + h, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे फिर से, 2 + h को इस इंटरवल में मत रख लेना, 2 + h इस इंटरवल में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि h नेगेटिव है, 0 माइनस मतलब h 0 से छोटा है, छोटा है मतलब नेगेटिव है। तो 2 में कोई नेगेटिव जोड़ रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं तो 1 ही आएगा। तो f2 + h कितना हो जाएगा, 1 माइनस f2 भी कितना है, 1, यहाँ पे दिया हुआ है। f2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 × 2 4 -3 1 और डिवाइडेड बाई h। इसकी वैल्यू सीधे 0 ही आने वाली है, क्योंकि 1 - 1 0 हो चुका है, इसलिए लिमिट का असर पड़ेगा नहीं। और ये मैंने थोड़ा स्पीड से इसलिए किया हुआ है क्योंकि अब तक हमारा क्लियर हो ही चुका है कि लिमिट कैसे निकालनी है। और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 2 + h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h, और इसी की वैल्यू होती है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f2 + h कितना होगा, फंक्शन पे आइए। f2 + h इस बार जो है 2 + h मतलब बिगर देन 2, इससे आएगा 2x - 3, 2x मतलब 2 + h - 3 माइनस f2 कितना है, f2 भी यहाँ से देख लीजिए, f2 की वैल्यू है 1 और डिवाइडेड बाई h। तो आप देख सकते हैं 2 × 2 4, 4 को कैंसिल कर लेगा, लेकिन ये 2h बचा रहेगा, 2 × h, लेकिन h को कैंसिल कर लेगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 2h बाई h आ जाएगा, h को कैंसिल कर लेगा, तो इस ये 0 प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसका आंसर 2 ही आएगा। तो आपने देखा होगा 2 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है x = 2 पे, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है
दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है पॉइंट 1 और 3 पे जो ये फंक्शन है। और इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी थी। मॉड एक्स का जो है, मॉड एक्स, इसका एक कोना बनता है वो 0 पे बनता है, तो x-1 का कोना 1 पे बनेगा, x-2 का 2 पे बनेगा, और जिसका भी कोना बनेगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थैंक यू।